वचनों के ऊपर विश्वास करें। ये वचन मेरे लिए है, ऐसा विश्वास करें। यहोवा मुझे दिए वचन अनुसार करेंगे, ऐसा विश्वास करें। लेकिन अगर प्रभु ने कोई वचन दिया तो कैसी भी परिस्थिति में वो वचन से बदलेंगे नहीं। उन्होंने जो भी वचन दिया उसे पूरा करने में वो सच्चे हैं। वचन पूरा करने में वो सामर्थ्यशाली हैं। मैं हर कार्य सफल करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कार्य सफल होंगे। आपको क्या परेशानी थी? 2-3 साल से मेरे घुटने में लगता था जैसे हड्डी टूट गई हो। हड्डी टूटने जैसा लग हड्डी रहा टूटने था। जैसा, मैं चल नहीं पाती थी। प्रार्थना करते समय क्या हुआ? जब प्रार्थना कर रही थी तो मेरे अंदर कुछ उतरा और मुझे धक्का सा लगा। प्रभु का सामर्थ्य उतरा। उसके बाद दोनों हड्डियां जैसे जुड़ गई हो वैसा मुझे लगा। आपको लगा कि दोनों हड्डियां जुड़ रही हैं? इसका आपको आभास हुआ? अब मैं ठीक हो गई। देखिए 3 साल से ऐसा लग रहा था जैसे हड्डी टूट के अलग हो गई हो। चलने में तकलीफ होती थी। प्रार्थना में प्रभु का सामर्थ्य जब उतरा तो दोनों हड्डी जुड़ रही हो, ऐसा इन्हें आभास हुआ। दोनों हड्डियां जॉइंट हो गई हैं, ऐसा इन्हें आभास हुआ। अब आपको कोई दर्द है? दर्द नहीं है। चल सकते, अच्छे से चल के दिखाएं। अब अच्छे से चल पा रही हैं। ये ऐसे चल नहीं पाती थी। 3 साल से इन्हें ये समस्या थी। परमेश्वर ने दोनों हड्डियों को जोड़ दिया, ऐसा इन्हें आभास हुआ। हालेलुया कहें, हालेलुया। नीचे पाँव से लेकर नीचे पाँव तक दर्द सहन नहीं होता दर्द था। सहन नहीं होता बहुत था। दर्द होता था। नीचे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द। 4 महीनों से सह रही थी। सुबह भी बाहर निकल कर आ नहीं पा रही थी। अब प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। अब वो दर्द नहीं है। नहीं है। देखिए मुस्कुराते हुए बोल रही हैं। पहले ये ठीक से चल नहीं पाती थी, पैरों को छू के चंगा कर दिया। गॉड ब्लेस यू। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। ये प्रभु का दिया हुआ बहुत ही अद्भुत वचन है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरी चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होगा। परमेश्वर वचन देकर वचन से बदलते नहीं, दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। अपने दिए वचनों के लिए वो एक सच्चे परमेश्वर कहलाते हैं। हमने यहाँ पर 40वें साल के स्मरण के लिए एक प्रे हैंड आयोजित करके वहाँ पर एक वचन लिखा गया है। आपने देखा भी होगा, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर सच्चे परमेश्वर हैं। इस प्रकार से इसलिए लिखा गया है क्योंकि 40 साल पहले यहोवा ने जब मुझे सेवक के रूप में बुलाया तो मुझे एक वचन दिया कि मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा हाथ थाम के तुझे चलाऊंगा, तेरी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, मैं संग रह के तुझे चलाऊंगा, ऐसा यहोवा ने वचन दिया। और एक दिन भी उनका दिया गया वचन कभी विफल नहीं हुआ। परमेश्वर अपने दिए वचन को पूरा करने में सच्चे परमेश्वर हैं। और ये वचन उसी का एक चिन्ह है जो वहां पर लिख कर रखा गया है। हमारे परमेश्वर एक सच्चे परमेश्वर हैं। वचन देने वाले प्रभु एक सच्चे परमेश्वर हैं। मनुष्य लोग भी वचन देते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, तू मेरे पास आ, तू मुझसे आके मिल, मैं तेरे लिए करूंगा, ऐसा वचन देते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है वो कर नहीं पाते हैं। वचन देते समय सारी व्यवस्थाएं होंगी लेकिन अब पूरा करने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए अपना दिया वचन पूरा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से वचन देने वालों में ऐसे परिवर्तन हम देखते हैं। लेकिन अगर प्रभु ने कोई वचन दिया तो कैसी भी परिस्थिति में वो वचन से बदलेंगे नहीं। उन्होंने जो भी वचन दिया उसे पूरा करने में वो सच्चे हैं। वचन पूरा करने में वो सामर्थ्यशाली हैं कि मैंने तुझे तब वचन दिया था, वो वचन मैं अभी पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार से कहने वाले प्रभु नहीं हैं। वो कल, आज और कल कभी नहीं बदलते। वो कर सकते हैं। आपको जो भी वचन दिया है
उसे पूरा करने में वो केवल सच्चे परमेश्वर ही नहीं, वो एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर भी हैं। इसीलिए तो ये वचन वहां पर लिख कर रखा गया है, आवर गॉड इज फेथफुल। वो एक सच्चे परमेश्वर हैं। मेरी 40 साल की सेवकाई में इस बात को मैं जान पाया हूँ और उसे याद कर कर के प्रभु को धन्य कहकर खुशी के आंसुओं के साथ यहोवा की स्तुति करता हूँ। आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक सच्चे परमेश्वर हैं, इस बात की ये गवाही दे रहे हैं। चाहे परमेश्वर का घर हो या आज जो परमेश्वर का भवन है, प्रार्थना की पहाड़ी हो, ये सब देखने पर परमेश्वर सच्चे हैं और यहाँ ये सब इसकी गवाही देते हैं। इसलिए परमेश्वर जो वचन देते हैं उसे पूरा करने में सच्चे हैं। इसलिए उनके दिए वचनों को अपना बनाकर उस पर विश्वास रख के अधिकार के साथ उन वचनों को बोलकर आपको प्रार्थना करनी होगी। तो प्रतिज्ञाओं के आशीर्वाद को पाने के लिए उन प्रतिज्ञाओं को बोल के प्रार्थना करें। उसके लिए ये वचन मेरे लिए हैं, ऐसा आपको विश्वास करना होगा। ऐसे ही ब्रदर ने बोला है कि इस साल के लिए यहोवा ने एक वचन दिया है, ये मेरे लिए है या नहीं ऐसा संदेह किए बिना ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर ने ये मुझे दिया है, वो मेरा काम पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास रख के उसे बोलकर जब प्रार्थना करेंगे तो काम पूरा होते हुए आप स्वयं देखेंगे। अब देखिए, ये सेवकाई भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है। सबसे पहले परमेश्वर का घर, आप पुरानी जगह पे जाएंगे तो देख पाएंगे और वहाँ चौखट पर लिखा गया है परमेश्वर का घर। यहोवा ने सबसे पहले हमें वही जगह दिलाई। सबसे पहले प्रभु ने उसी बिल्डिंग को बनवाया। जब परमेश्वर के घर की जगह दिलाई और जब हम बनवा कर उसे पूरा कर रहे थे, उस समय रोजाना मिल के प्रार्थना करते थे वहाँ की आवश्यकताओं के लिए, यहोवा की उस योजना को पूरा करने के लिए। तब प्रभु ने एक वचन दिया। इस बिल्डिंग को हमने बहुत बड़ा समझा, आधा एकड़ जमीन, इतना बड़ा भवन, 3000 लोग एक साथ बैठ पाए, वैसी बिल्डिंग प्रभु बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज से करीब 30 साल पहले ये बहुत बड़ी बात थी। सोच कर देखें तो वो हमारे लिए एक भव्य भवन था कि ओहो, प्रभु ने इतनी बड़ी जगह दिलाई है, इतना बड़ा भवन यहोवा बनवा रहे हैं, परमेश्वर का घर। और हमें तब बहुत आश्चर्य होता था। लेकिन प्रार्थना के समय प्रभु ने कहा कि मेरे पुत्र, ये शुरुआत है। परमेश्वर के घर के चारों ओर, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में तेरी जमीन और फैलेगी, ऐसा एक वचन दिया। यानी ये जो परमेश्वर का घर है, इसके पूरब की दिशा में और पश्चिम की दिशा में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में मैं जमीन दिलवाऊंगा, सीमाएं विकसित होंगी, ऐसा प्रभु ने कहा। उन दिनों हमें बहुत आश्चर्य हुआ, जबकि हमें यही बहुत बड़ा लग रहा था। परमेश्वर का घर उन दिनों में ही हमें बहुत बड़ा भवन दिख रहा था। और प्रभु हमें और वचन दे रहे हैं कि मैं चारों तरफ की सीमाओं को विकसित करूंगा, ऐसा कहा। तो हमने कहा, प्रभु हम विश्वास करते हैं, तुम जो वचन दोगे उसे पूरा करोगे। तुम्हारी स्तुति हो बोल के हम प्रार्थना करते रहे। अब देखिए, परमेश्वर का घर बनाने के बाद गृह प्रवेश करने से पहले ही प्रभु ने जमीनें दिलानी शुरू कर दी। और परमेश्वर का घर पूरी तरह से बनने के बाद जब लोगों ने आना शुरू किया, अब आगे क्या करना है जब कहा गया, तो पीछे की जमीन दिलवा दी, दक्षिण की तरफ की जमीन दिलवाई, उत्तर की तरफ की जमीन दिलवाई। आज परमेश्वर के घर के चारों तरफ की जमीनें यहोवा ने दिलवाई। और जब भी ये देखते हैं तो आश्चर्य से कहता हूं, परमेश्वर कितने सच्चे हैं। वह अगर कोई वचन दें तो उसे पूरा करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। चारों तरफ की जमीनें प्रभु ने दिलाई, वही तो है वचन, और उन वचनों की पूर्ति हुई है, ऐसा हम देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, जब परमेश्वर का घर बनाना शुरू किया, हालांकि आज सभी जगह इस सेवकाई के बारे में पता है, लेकिन आज से 30 साल पहले सेवकाई के कुछ दिनों में जमीन मिल गई थी, करीब करीब 40 या 38 साल पहले। उसके बाद ही परमेश्वर का घर बनाने की प्रभु ने योजना दी। प्लान वगैरह बनवाकर जब हमने इंजीनियर से पूछा कि इसे बनाने में कितने लाख लगेंगे, उसने कहा कि इतने लाख लगेंगे। तो उसकी बात सुनने के बाद मेरे अंदर एक डर सा आ गया कि ओहो, इतने लाख रुपए के लिए हम कहाँ जाएंगे। मन में ऐसी एक चिंता। मैं प्रभु के समक्ष गया, प्रभु के समक्ष वो प्लान रखकर कहा, प्रभु ये प्लान तुमने ही दिया है। तुमने कहा कि परमेश्वर का घर इतना बड़ा होगा कि उसमें 3000 लोग बैठेंगे,
लेकिन इंजीनियर बोल रहा है कि इसके लिए इतने लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूं प्रभु? मैंने पूछा। कब? आज से 38 साल पहले। तो प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझसे बात करनी शुरू की। जब प्रभु के समक्ष किसी विशेष कार्य के लिए प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें, वो भी उपवास रखकर, पर्टिकुलरली जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उत्तर देंगे। वो केवल सेवक से बात करने वाले परमेश्वर नहीं है, आपसे भी बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। प्रभु की आवाज क्यों सुन नहीं पाते हैं? पहले तो आप विश्वास नहीं करते हैं कि क्या प्रभु मुझसे बात करेंगे? मोहन लाजरस सेवक हैं, उन्हीं से वो बात करेंगे? नहीं, वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आप भी इस अनुभव के साथ जी सकते हैं। मैं परमेश्वर के समूह में प्रतीक्षा कर रहा था, प्लान प्रभु के कदमों में रखकर इस आवश्यकता के लिए मैं क्या करूं बोलकर मैंने प्रार्थना की। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, पुत्र, चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है। उन्होंने उत्तर दिया कि चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है। ये परमेश्वर का घर बनाने के लिए तुझे किसी के भी सामने जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दरार की प्रार्थना में भी जो लोग आते हैं, उनसे भी इसके लिए चंदा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जिस किसी के अंदर इसकी इच्छा जगाऊंगा, वो स्वयं आकर तुझे देंगे। इसलिए तू मत डर, मैं इसे बनवा कर दूंगा। तू अपनी सेवकाई देख, ये सब मैं संभालूंगा, ऐसा यहोवा ने वचन दिया। ये था परमेश्वर का वचन। ये बाइबल में है कि चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है, ऐसा कहा है। ठीक है प्रभु बोलकर काम शुरू किया। अब देखिए, उस जमाने में मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। तिरुनेलवेली में, कन्याकुमारी जिले में ही हमारी सेवकाई चल रही थी। और प्रभु को देखिए, परमेश्वर के घर को बड़ी सुंदरता से बनवा दिया। हम लोग दरार की प्रार्थना सभा में भी उसके लिए चंदा दो ऐसा नहीं बोलते थे। प्रभु ने अद्भुत रूप से बनवाया। एक बार सऊदी अरेबिया से एक फैमिली आई। इस सेवकाई की मासिक पत्रिका में पढ़कर यहोवा ने इस सेवकाई के लिए चंदा देना है ऐसा कहा। तो यहाँ गांव में सेवकाई कैसी चल रही है ये देखने के लिए वो आए और दरार की प्रार्थना सब देखकर कहा कि बहुत ही अद्भुत सेवकाई चल रही है। वहाँ बहुत सारी यहोवा की संतान रहती हैं। एक डोनेशन बुक छपवा कर दो ब्रदर। वहाँ हम जैसी बहुत सी यहोवा की संतानें हैं, वो इस सेवकाई के बारे में नहीं जानते। हम उनसे पैसे जमा करके परमेश्वर का घर बनाने के लिए पैसे भेजेंगे। तो मैंने कहा, हमने कोई डोनेशन बुक नहीं छपवाई और ना ही छपवाएंगे। डोनेशन के रूप में हम किसी से मांगेंगे नहीं, ऐसा हमें यहोवा ने कहा है। आपके मन में प्रभु ने कहा है, इसलिए आपने आकर दिया है। इसी प्रकार जिस किसी के मन में प्रभु कहेंगे, उन्हीं के द्वारा सेवाएं ली जाएंगी। इसीलिए हमने इसके लिए कोई डोनेशन बुक नहीं छपवाई और ना ही हम सभाओं में इसके लिए कोई चंदा लेते हैं, ऐसा मैंने कहा। परमेश्वर जो वचन देते हैं वो उससे बदलते नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा है। यहोवा ने यही बात कही। ये बिल्डिंग बनवाने के लिए आवश्यकताओं के लिए मैं क्या करूं? चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा है। यहोवा ने जैसा वचन दिया वैसा ही हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, किसी भी सभा में अनाउंस करके चंदा नहीं मांगा, लेकिन यहोवा ने चांदी और सोना दिया। प्रभु ने खुद लोगों से दिलवाया। यहोवा ने कहा है इसलिए आकर दिया। एक बार एक बहन ने आकर अपने दोनों हाथों से गहने भर कर दिए। मैंने लेने से मना किया, मैं डर गया। कहा कि ये क्या इतने सारे गहने लेकर आई हो? नहीं, यहोवा ने हमारे लिए भलाई की, चमत्कार किया। मैंने मन्नत मांगी थी, परमेश्वर का घर बनाने के लिए दूंगी बोलकर दिया। मैंने पूछा क्या तुम्हारे पति जानते हैं? तुम्हारे पति को नहीं पता है तो मैं नहीं लूंगा। तुम्हारे पति की हाजिरी में तुम दोनों मिलकर दोगे तो ही मैं लूंगा। घर में किसी को भी बताए बिना तुम मत दो। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा कि मेरे पति जानते हैं, उनसे पूछ कर ही मैं ये सब लेकर आई हूँ। ये परमेश्वर का घर बनाने के लिए दे रही हूँ ब्रदर। हम पति पत्नी ने मिलकर मन्नत मांगी थी, उसने कहा। दोनों हाथों से भर कर दिए। इस तरह दोनों हाथों से एक रुमाल में बांध कर उन्होंने मेरे हाथों में दिए। मैंने ले जाकर वो ऑफिस में दिए। आज ये सब मैं जब सोचता हूँ कि वचन देने वाले प्रभु कितने अद्भुत परमेश्वर हैं, वो कितने सच्चे परमेश्वर हैं। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, वचनों के ऊपर विश्वास करें। ये वचन मेरे लिए है, ऐसा विश्वास करें। यहोवा मुझे दिए वचन अनुसार करेंगे, ऐसा विश्वास करें। तो परमेश्वर ने वचन दिया है क्योंकि आपके लिए चिट्ठी यहोवा की ओर से आएगी।
आपका कौन सा काम पूरा होना है? बिजनेस, बच्चों का विवाह, कोख को आशीर्वाद, नौकरी, बच्चों की ऊपरी पढ़ाई के लिए जगह, सेवकाई, कोई न कोई कार्य ये पूरा होना है, ये सफल हो। रुकावट पर रुकावट आ रही है ऐसा सोच कर आए हैं। प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र मैं तेरा कार्य पूरा करूंगा, मेरी पुत्री मैं तेरा कार्य पूरा करूंगा। क्योंकि चिट्ठी यहोवा की ओर से आती है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें, कितना ही प्रयास कर लें, उसकी चिट्ठी आती है यहोवा से, मैं तेरा काम पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कार्य पूरा होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से होता है। वह चिट्ठी निकालने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। विवाह का कार्य, संतान सुख, ये आशीर्वाद का कार्य, घर बनाने का कार्य, बिजनेस कार्य, पढ़ाई का कार्य, नौकरी का, उद्योग का कार्य, चाहे जो कुछ हो। कोई जमीन खरीदनी है, उस जमीन पर यह करना है, पूरा होगा। अब प्रार्थना करें। परम पिता, तुमने जो वचन दिए उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। नौकरी खोजने वाले बच्चों को अच्छी सी नौकरी दिलाकर, आशीष देकर, उन्नत बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर इनके कार्यों को सफल बनाओ पिता। बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोच के निराश हैं। तुम सफल करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम से इन्हें जय प्राप्त हो। सफलता देकर आशीष दो। विवाह का कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। कोई संतान नहीं है बोलकर कई सालों से आंसू बहा रहे हैं, इसी साल इन्हें संतान सुख दो। वो आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। भलाई करके इन्हें प्रसन्न करो, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। घर बनाने का कार्य सफल करके इन्हें आशीष दो। बिल्डिंग बनाने का कार्य, जमीन खरीदने का कार्य, बच्चों के कार्य, जिन कार्यों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो कार्य सफल हों, इन्हें जय प्राप्त हो। ये चमत्कार देखकर प्रसन्न हो। आज से ही सारी रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। यीशु के नाम से रुकावटें डालने वाली शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु इन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इन कारणों से मेरा जीवन ऐसा हो गया है बोलकर जो निराश हैं, उन्हें देखो। अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। सारी बीमारियां, वेदनाएं, दर्द दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो। मृत्यु की जो गांठ है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.